Hello aspirants, welcome to part number 2 where I was discussing about how to make the graphs. And graph अगर आप एक बार बनाएंगे तो you'll be feeling the algebra visualization होगा and sometimes you may crack the question without going further into the equations, right? तो ये part number 2 है understanding graphs, right? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बताया था. आई ऑल्सो टोल्ड यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, राइट. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आई कैन से इसको आप इक्वल्स टू ज़ीरो भी बोल सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और a लेस देन ज़ीरो होगा, बिकॉज a कैन नॉट बी ज़ीरो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट इज़ ओपनिंग अपवर्ड्स, दैट इज़ कॉन्केव अपवर्ड्स. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एंड सिमिलरली अगर a लेस देन ज़ीरो है तो ग्राफ विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड्स. ठीक है. इनके पीक पॉइंट भी मैंने डिस्कस किए थे, तो जस्ट एक रिकॉल देता हूँ. जो वर्टेक्स है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो पी पॉइंट है. ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए, और सेम वर्टेक्स दोस्तों यहाँ पे होंगे, दैट इज माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए. दोनों में बस फर्क कितना है, ये आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट. चलो अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और ये सपोज वाई इक्वल्स टू है, राइट. तो आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आई थिंक. तो आप ये बोलोगे सर अब अगर मैं इसको फैक्टर करता हूँ तो दिस इज एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू, मतलब टू और थ्री पर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी, राइट. तो अगर मैं इसका जनरली एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो दिस इज एक्स इक्वल्स टू टू, टू कॉमा ज़ीरो, मतलब टू पर वैल्यू ज़ीरो आएगी, एंड दिस इज ऑल्सो थ्री कॉमा ज़ीरो, राइट. और यहाँ पर जो a है दैट इज़ वन, तो a ग्रेटर देन वन है, तो एज आई टोल्ड यू, सॉरी a ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एज आई टोल्ड यू ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स. तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, राइट. ये इसके पीक पॉइंट बनेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मुझे जाननी है और किस पॉइंट पे आएगी दोनों बता सकता हूँ. तो यहाँ से अगर मुझे इसका x कॉमा, या इसको हम माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए, मतलब आपको एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगाना, सिर्फ यहीं से आपको वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लेता हूँ, तो दैट इज़ माइनस का डी अपॉन फोर ए, राइट. अब डी कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका डी निकालना आसान है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी यहाँ पर माइनस फाइव का स्क्वायर, ए का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू सिक्स है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24, तो डी का वैल्यू वन आ जाएगा, राइट. डी का वैल्यू वन आ गया, तो माइनस का वन अपॉन फोर इंटू वन, तो इसका वैल्यू माइनस का वन बाई फोर है, राइट. तो ये जो वैल्यू है ये माइनस वन बाई फोर है. एट किस पॉइंट पे आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए. तो यहाँ पे बी का वैल्यू माइनस फाइव है, तो माइनस ऑफ माइनस फाइव, टू इंटू वन, दैट इज़ फाइव अपॉन टू पर, राइट. तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और समझ पाऊँगा अच्छे से, तो आप ये बोल सकते हैं, डेफिनेटली कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ फाइव अपॉन टू. ठीक है. और ये दोस्तों कितनी वैल्यू आएगी, और ये आपके पास मिलेगा माइनस का वन बाई फोर, राइट. और आप फाइव अपॉन टू अगर ऐसे नहीं निकाल पाते तो एक और तरीका है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका, हाँ ये जो एक्स पॉइंट है, तो आप इसको टू को ऐड करो और थ्री को ऐड करो, तो टू प्लस थ्री अपॉन टू कर दो, ये मिड पॉइंट में आएगा हमेशा, दैट इज़ फाइव बाई टू. तो x का वैल्यू हमेशा, दैट इज़ जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, उसका हाफ कर दो. तो अगर ये रूट अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो है और ये रूट बीटा कॉमा ज़ीरो है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू. तो ये भी ऑब्जर्वेशन है. आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें मैं थोड़ा सा और इसको फर्दर एलेबोरेट करना चाहता हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ. अब मैं इस इक्वेशन को ये बोल देता हूँ
कि आप इस इक्वेशन में काम करो, इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू मोड कर दो। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पूरे के पूरे फंक्शन को मोड कर दिया, राइट। अब मोड करने से पहले मैं थोड़ा मोड के बारे में जानकारी दे दूँ, सो दैट मोड का एक ग्राफ समझ में आएगा, तो फिर आपको फील आएगा कि आखिर कभी कभी आपने देखा भी होगा इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी मैं टैकल करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, राइट। तो जो दूसरा हमारा जो ग्राफ है, दैट इज़, मैं सिर्फ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा भी फोकस कर रहा हूँ, दैट इज़ एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर जिसको हम मॉडुलस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा ग्राफ है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। अब एब्सोल्यूट फंक्शन अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है कि जैसे मैंने y इक्वल्स टू एक नंबर लिखा माइनस मोड 2, तो ये जो पैरेलल लाइन के बीच में नंबर है ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब आपको प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना, आपको नंबर पे फोकस करना है। तो इसका आंसर 2 आएगा, और अगर मैं इसमें सिंपल 2 भी लिखता हूँ तो इसका भी आंसर 2 आएगा, राइट। तो ऐसा जो फंक्शन होता है जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड कराता है रादर देन प्लस माइनस, तो वो एब्सोल्यूट या फिर मॉडुलस फंक्शन होता है। तो अगर हम इसका जनरल स्टैंडर्ड समझते हैं तो y इक्वल्स टू मोड x प्लस माइनस ए, ऐसा होता है, राइट। और अगर मैं a को 0 मान लेता हूँ तो ये बनेगा y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। तो y इक्वल्स टू मोड ऑफ x हो या फिर y इक्वल्स टू x के साथ कुछ प्लस माइनस हो, तो उसके ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। तो यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो y होगा, हाँ, यहाँ पे जो y होगा, इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब y आपका हमेशा 0 या पॉजिटिव, मतलब जो y होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको आउटपुट मिलेगा हमेशा पॉजिटिव, राइट। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स को समझते हैं, हाँ, विदाउट गोइंग फॉर द मॉडल, y इक्वल्स टू एक्स को समझते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनता है। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको पिछला क्लास आपने देखा होगा तो ये बात आपको समझ में आई होगी दैट सर एक काम करते हैं, इसके ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि अगर मुझे y इक्वल्स टू मोड x करना है, तो ये बात ये बताना चाहता है कि जो y है, जो y है वो हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है, बियॉन्ड 0 नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा और फोकस कर पाते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, दैट इज x तो नेगेटिव है इस वाले पोर्शन के लिए, लेकिन y भी नेगेटिव है। बट मैं आपसे बोलता हूँ कि y हमेशा आपको इस वाले फंक्शन के लिए, जो मॉडुलस फंक्शन है या जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, y की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर आएगी। इसका मतलब y शुड बी अबव द x एक्सिस, राइट। तो ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव और ये y पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो लाइन वाला जो ग्राफ है, ये जो लाइन वाला ग्राफ है जो नीचे बना हुआ है, इसको आपको टिल्ट करके, इसको आप टिल्ट करके या फिर ऊपर उठा के ऐसे रोटेट कर दो, तो जो वी शेप का कर्व बनता है दोस्तों, जो वी शेप का कर्व बनता है, इसको मैं उठा के ऊपर कर दिया, तो ये जो वी शेप का कर्व है दैट इज y इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ, राइट। तो ये जो वी शेप का कर्व है ये y इक्वल्स टू एक्स का मोड एक्स का ग्राफ है। तो आप x के ग्राफ से मोड x बना सकते हैं, राइट। y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से मोड x बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वी शेप का कर्व बनेगा। अगर मैं कल को आपसे बोल देता हूँ कि y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2, राइट, अब क्या करना है इसके ऊपर? तो यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब मोड x के बाहर पॉजिटिव साइन है, हाँ भाई, यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वी शेप कर्व बनेगा, राइट। तो y इक्वल्स टू मोड x का जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप कर्व बनेगा। कैसे बनेगा? वी शेप कर्व बनेगा, राइट। और इवन मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू प्लस माइनस, मतलब y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस ए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वी शेप का कर्व बनेगा, वी फॉर विक्ट्री, राइट। अब इसका कैसे बनेगा सर? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो x के सामने 0 लिखा था, x माइनस 0 लिखा था, तो यहाँ पर ये जो वी शेप बनेगा, जो इसका ये पॉइंट बनेगा ना जिस पे वी बनता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीक पॉइंट बोल सकते हैं फिलहाल, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा है इस पॉइंट को, राइट।
इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है वो वी शेप बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो वी शेप बनेगा x इक्वल्स टू 2 पे बनेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 2 पे बनेगा -1 पे बनेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो नंबर लिखा है मोड के अंदर उसको उठा के 0 कर दो, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आप जब बनाओगे, ये रहा x इक्वल्स टू 2, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो y 0 है भाई, x एक्सिस पे तो y हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वी शेप कर्व बनाना। कैसे बनाना है? वी। तो अब वी जब बनाएंगे तो ऐसा वी बनाएंगे, हमेशा ऐसा ही बनेगा वी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप जानते हैं दैट ऑन वाई एक्सिस, भैया वाई एक्सिस पे जो है x 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप वाई एक्सिस वाले पॉइंट को निकालना चाहते हैं, सपोज इस पॉइंट का मैंने p नाम दिया, तो p के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो x को तो उठा के 0 कर दो, तो जब आप x की वैल्यू 0 करोगे तो y आपको 2 मिलेगा, तो दिस इज 0,2। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये 2 है तो ये हमेशा 2 आएगा, हाँ ऐसा मिथ है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। एक और बनाते हैं ग्राफ, देखो जैसे y इक्वल्स टू मोड x प्लस 1। तो अभी v बनेगा हमेशा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मॉडुलस है इसके बाहर पॉजिटिव है, हाँ इसके बाहर आप देखोगे यहाँ पे जो साइन है ये पॉजिटिव है, राइट। इसका मतलब सबसे पहले तो उसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 पे शार्प टर्न लेगा, v बनाएगा, राइट। यहाँ भी v बनेगा, तो x इक्वल्स टू -1 आप सब जानते हैं, यहाँ पे आएगा मोटा मोटा -1,0। तो v बनेगा, है ना, v बनेगा, v फॉर विक्ट्री। तो v कैसे बनेगा? देखो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर एक v बनाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मुझे निकालना p पॉइंट को, तो क्या बोला, यहाँ पर x तो 0 होगा, तो जब आप x को 0 रखेंगे इस पॉइंट पे, दैट इज 0 + 1, आंसर कितना आएगा 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 0,1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कभी भी आपसे बोलता हूँ y इक्वल्स टू मोड x प्लस माइनस a, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा भैया तो a,0 से बनेगा, और ये -a भी हो सकता है, -a,0, राइट। तो अब आप वो देख लेना कि x मतलब ये प्लस का है, देखो प्लस है तो माइनस में शिफ्ट होगा, माइनस से तो प्लस की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे प्लस का था ना, x + 1, तो ग्राफ माइनस की तरफ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे दोस्तों -2 था तो ग्राफ प्लस की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक, और थोड़ा सा बात करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि हमने बाहर माइनस लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो है, जो मोड है, जो एब्सोल्यूट है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, हाँ ऑलवेज। जो मोड x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर आ जाएगा, जो अब आपके पास आउटपुट आएगा, दैट इज नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा, और आई कैन से लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अगर कभी भी दोस्तों y इक्वल्स टू माइनस मोड में है, हाँ माइनस पहले लग गया, इसका मतलब जो ग्राफ है अब y जो है हमेशा नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव होने का स्कोप नहीं है और 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो ग्राफ बनेगा वो v का उल्टा बनेगा। v का कैसा बनेगा? उल्टा। v का कैसे बनेगा? उल्टा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मोड x, y इक्वल्स टू माइनस मोड x का ग्राफ इन्वर्टेड v बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड v, ठीक है, इन्वर्टेड v। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 0 है, क्यों? क्योंकि आप इसको अगर थोड़ा सा और कायदे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x -0 या x + -0, तो हमेशा 0 ही आएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो 0 से पास होगा, 0,0 से पास होगा, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड v, तो ये जो ग्राफ है दोस्तों माइनस ऑफ मोड x का ग्राफ है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो, चलो एक और बात बताता हूँ। जैसे कल को मैंने आपसे बोला y इक्वल्स टू माइनस मोड x -3, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू इन्वर्टेड v बनेगा, क्यों? क्योंकि मोड के बाहर नेगेटिव है तो y हमेशा नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले इसका CP निकालेंगे, तो CP बनेगा x इक्वल्स टू 3 पर। तो x इक्वल्स टू 3 बोले तो यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू 3, दैट इज 3,0। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड v बना देना, आँख बंद करके, आँखों को बंद करो, इन्वर्टेड v बना दो। तो ये दोस्तों जो पॉइंट है कुछ इस तरह से बनेगा, राइट।
अब यहाँ पर एक पंगा है कि ये पॉइंट कैसे निकलेगा। अगर मैं इस पॉइंट को P बोलता हूँ तो यहाँ पर तो आज भी x 0 है भाई, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दिस इज -0 -3। तो ये तो आपको 3 देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये -1 से मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली -3 आएगा। तो ये -3 आ जाएगा, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। समझ में आ गया मोटा मोटा, ठीक है। तो कल को अगर मैं आपसे बोल देता हूँ मोड ऑफ x + 7, तो यहाँ से इसका CP निकालेंगे x = -7, राइट। तो देखो -7 बना लेते हैं, करीब करीब यहाँ पे आएगा -7,0, और मोड के बाहर नेगेटिव है तो आपको इन्वर्टेड बनाना है ऐसा, ठीक है। तो देयर आर हाई चांसेस को y एक्सिस को कट करेगा, राइट, ठीक है। तो ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को P नाम देता हूँ तो इस पर x 0, और जब x को 0 पुट करोगे दोस्तों यहाँ पे -0 + 7 दैट इज -7, तो ये बनेगा 0, -7। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर या तो ग्राफ मोड का या मॉडुलस का या एब्सोल्यूट फंक्शन का या तो v बनेगा या इन्वर्टेड v बनेगा। v कब बनेगा? जब मोड के बाहर पॉजिटिव साइन है, और इन्वर्टेड v कब बनेगा? जब मोड के बाहर नेगेटिव साइन है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। और अभी भी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं, x⁻1 की बात कर रहे हैं, लीनियर है, राइट। इसीलिए स्ट्रेट लाइन बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि लीनियर चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने आपसे बोला कि y = mod x - 1 + का 1। अब इसको बेसिक ग्राफ की तरह एक बार ऑब्जर्व करो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसका ग्राफ तो बना ही सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो भाई इसका CP निकालेंगे सबसे पहले। इसका CP x = 1 आ जाएगा। तो 1, अगर ये 1 नहीं होता, हाँ थोड़ी देर के लिए इस 1 को मैं भूल जाता हूँ, हाँ थोड़ी देर के लिए इस 1 को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, राइट। तो थोड़ी देर के लिए इस 1 को मैं उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ, भूल जाता है, ठीक है, भूल जाओ। तो आप इसका ग्राफ तो बना ही सकते थे, अभी मैंने आपको सिखाया। दिस इज 1, 0 और दिस इज 0, 1, राइट। अब सवाल ये है कि सर इस 1 का करेंगे क्या, आप ये तो बता दो। तो भैया ऐसा है, ये 1 आपसे कहना चाहता है कि y में भाई ये जो वैल्यू है y की वैल्यू, उस पर +1 करना है। तो जब आप y में +1 करेंगे तो ग्राफ +1 ऊपर चला जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने आपसे क्या बोला कि इस ग्राफ को आप +1 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो। तो वो कैसे होगा और क्यों होगा? तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। मेरी बात को ध्यान से आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो ग्राफ क्या करेगा? अपवर्ड मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? अपवर्ड मूवमेंट करेगा +1 यूनिट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा है। माइनस होता तो मैं नीचे की तरफ लेके आता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो ये भी सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये +1, ये भी ऊपर +1 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बन जाएगा, ये जो मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, ये बनेगा भाई 0,1 में 1 ऐड करेंगे तो 0,2, राइट। ऐसे ही सारा के सारे जो ग्राफ है वो +1 ऊपर चला जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कल को अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ y = mod x - 3 - 4, तो सबसे पहले 4 को भूल जाते हैं। हाँ, सबसे पहले 4 को भूल जाते हैं। तो y = mod x - 3 का सब ग्राफ बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, तो दिस इज 3, 0 और ये जो पास होगा करीब करीब ऐसा 0,3 पे। तो ये जो ग्राफ है दिस इज y = mod x - 3। बट आपसे बोलता है -4 करना y में, मतलब ग्राफ को नीचे की तरफ लेके आना है। तो पॉइंट इज दैट फिर ग्राफ को आपको नीचे की तरफ लेके आना, वो भी -4 पॉइंट। तो जब आप -4 लेके आओगे तो ये सारा का सारा जो ग्राफ है जो आपने बनाया है दोस्तों, ये -4 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये नया ग्राफ बनेगा ये वाला, और ये जो ग्राफ है y = mod x - 3, उसमें मैंने -4 कर दिया। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। x - 3। अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा? अब ये सारे के सारे पॉइंट -4 हो जाएंगे। तो भैया 3 में से -4 गए तो आपको 0, -1 मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ऐसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर भी इन पॉइंट्स को निकालना चाहते हो, आपका मन तो ज़रूर कर रहा होगा सर ये भी पॉइंट आप बताइए दो कितना होगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर मैंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये पॉइंट कितना आएगा। अच्छा चलो मैं अगर से ये पूछना चाहता हूँ कि मान लेते हैं
पी और क्यू पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट ए और बी। तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इनको फाइंड आउट करने के भी तरीके हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि सर एक्स एक्सिस पे कितना होगा। तो आपको ये पता है एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ वाई इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं x माइनस थ्री को उठा के k कर देता हूँ, हाँ, k कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, k। तो यहाँ से जब आप इस मोड को रिमूव करते हो दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको रिमूव करोगे तो ये प्लस माइनस k के साथ में रिमूव होगा, प्लस माइनस k के साथ में। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मोड x माइनस वन इक्वल्स टू फोर, तो यहाँ से दोस्तों x माइनस वन की वैल्यू या तो प्लस फोर होगी या माइनस फोर। तो एक बार इसको प्लस फोर रखेंगे और एक बार इसको माइनस फोर रखेंगे, तो x का वैल्यू या तो 5 आएगा दोस्तों, या x की वैल्यू माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री आएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसका मतलब जब आप मोड रिमूव करते हैं तो जो दूसरे वाली साइड है उस पर प्लस माइनस लगता है, ये रूल है। अब आ जाते हैं जरा इस रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो, सीखने में मज़ा तभी आएगा जब तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, और मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ, हमको ए और बी निकालना था, राइट, ये तो करना था। अब मैंने आपको क्या बोला, y इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस थ्री माइनस का फोर। तो एक काम करते हैं, पहले फोर को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑन एक्स एक्सिस आप एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे y कितना होता है? सर एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो जीरो प्लस फोर इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस थ्री, तो फोर इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से वही वाली बात होगी कि x माइनस थ्री या तो फोर होगा या तो x माइनस थ्री जो है ये माइनस फोर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू या तो दोस्तों सेवन आएगा, और यहाँ से भी दोस्तों x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। तो सवाल अभी भी वो है कि फोर फोर हर तरफ जाएगा ये ग्राफ, राइट। अब इस बात को आप समझ पाए होंगे आई थिंक ऑब्जर्वेशन के साथ में, कि ये जो यूनिट बढ़ेगा ये भी प्लस फोर ही बढ़ेगा, क्योंकि आप इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है, सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पे फोर फोर हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये जो पॉइंट है, मैं इसको 7,0 पहले भी बोल सकता था, बट मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया। और 4 आप माइनस करोगे तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट है ये बनेंगे, दैट इज़ -1,0। अच्छा, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला जो पॉइंट था वो इसका पॉइंट है, दैट इज़ 0,-1। तो अगर आप y में कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, और x में अगर प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो x एक्सिस पे शिफ्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। जैसे मान लेते हैं, अब एक ग्राफ मैं बनाता हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ मोड x प्लस टू माइनस टू, राइट। तो सबसे पहले माइनस टू के अलावा सबसे पहले y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू को पकड़ो। तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस टू। तो x इक्वल्स टू माइनस टू का क्या मतलब है, ये रहा -2,0, ठीक है। और मोड के बाहर माइनस लगाए तो इन्वर्टेड v बनेगा, तो आप इन्वर्टेड v बना दो। इस वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है, ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, भाई ये 0,-2 आ जाएगा। आप चाहें तो करके देख लो, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे इसमें, x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू -0 + 2, ये माइनस का 2 आ जाएगा, मिल गया। अब मुझे बोलता है कि सर आप इसमें -2 भी करना है, पूरे ग्राफ में -2 करना है, पूरे ग्राफ में -2 करना है। तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x प्लस 2 -2, ऐसा है। इसका मतलब y को -2 नीचे लेके आना है, तो ग्राफ जो है -2 की मूवमेंट शिफ्ट करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कॉपी मार देता हूँ थोड़ा सा। तो जब आप इसको कॉपी मार दोगे तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बन जाएगा तो हर तरफ ये दो की शिफ्टिंग मार देगा, तो ये 0,-4 पहुँच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो आपका फाइनल ग्राफ बनेगा, चलो देखो, ये जो ग्राफ है, ऊपर वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस मोड x प्लस 2 का ग्राफ है, और नीचे वाला दोस्तों जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस मोड x प्लस 2 का -2 का ग्राफ है, राइट।
तो आई होप आज की वीडियो में आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा, मॉडल्स फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन का। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम और भी मॉडिफिकेशन करेंगे सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले कि किस तरह से हम ग्राफ के साथ में खेल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे बेस्ड ऑन इट सो दैट आपको ये रेलेवेंट लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्राफ कैसे लगे आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है या फिर कोई कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं डिलीवर करूँ, तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट करके बताइए। बाकी अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, अर्थमेटिक की है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू द कंटेंट। बाय, टेक केयर।